ये एक नया चैप्टर है, कपलिंग एंड क्लचेस। क्लच के बारे में है, कपलिंग के बारे में है। रिवीजन क्लास है। ये चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, क्लास में पढ़ा दिया है। वीडियो में बताने जा रहा हूँ उसके बारे में। कपलिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं युग्मक। जैसे युग्म होता है, युग्म मतलब कपल, युग्म, युगल, उसी तरीके से कपलिंग है। इसका अर्थ जानते हैं। पहला टॉपिक है परिचय, इसके बारे में इंट्रोडक्शन। व्यावहारिक रूप में यह संभव नहीं है कि 10 मीटर से ज़्यादा लंबी शाफ्ट प्राप्त हो सके तथा मशीन तथा अन्य युक्ति की शाफ्टों को एक साथ नहीं बना सकते हैं। उन्हें कभी भी अलग करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः वास्तविक केसेस में शक्ति पारिषित करने के लिए आवश्यक लंबाई प्राप्त करने के लिए शाफ्टों को जोड़ा जाता है, तो जोड़ने के प्राय युग्म का प्रयोग किया जाता है। कपलिंग इज़ नथिंग, कुछ नहीं है। बस क्या करने के लिए होता है कपलिंग? जोड़ने के लिए होता है। क्या चीज़ जोड़ते हैं? शाफ्ट को जोड़ते हैं। जब हमें 10 मीटर की अधिक लंबाई की शाफ्ट चाहिए होती है, 8 मीटर के अधिक, 9 मीटर के अधिक, तो 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर की जो शाफ्ट होती है उसकी लंबाई होती है। और इससे ज़्यादा लंबा शाफ्ट एक ही सिंगल कास्टिंग का मतलब कि बिना किसी जोड़ के एक ही लंबाई का, सेम प्लेन लंबाई का अगर हम देखें तो 8 मीटर, 9 मीटर का, 10 मीटर का जो शाफ्ट होता है, इससे अधिक जब आप शाफ्ट की दूरी लंबाई लेते हो तो शाफ्ट इंड टू इंड लपने को लगता है। लपने का मतलब कि झुकने लगता है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन वहाँ पे होगा। अपने एक्सिस से वो शाफ्ट क्या होता है, डिफ्लेक्ट होने लगता है। इस भी वजह से इससे अत्यधिक लंबे शाफ्ट को हम लोग नहीं बनाते हैं या फिर प्राप्त नहीं होता है। लेकिन कपलिंग क्या करता है, अगर हमें 10 मीटर से अधिक लंबाई के शाफ्ट की आवश्यकता होती है तो क्या होता है कि एक शाफ्ट को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे अगर 15 मीटर का हमें शाफ्ट की आवश्यकता है तो 7 मीटर एक शाफ्ट ले लिए, 7.5 मीटर एक शाफ्ट ले लिए, तो 7.5 हमारा हो गया कितना, 15 मीटर का शाफ्ट हो जाता है। और उसे 7.5 के जोड़ पे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। किसकी सहायता से? कपलिंग के सहायता से। एक पॉइंट है इसमें, इतना समझ में आ गया होगा, आई होप। एक पॉइंट है, एक शाफ्ट युग्मक, शाफ्ट कपलिंग का प्रयोग एक शाफ्ट से सीधे दूसरी शाफ्ट पर घुमाऊ गति पारिषित करने के लिए किया जाता है। घुमाऊ गति पारिषित करने के लिए शाफ्ट कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कपलिंगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कपलिंग।
कपलिंगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कपलिंग। विभिन्न प्रकार की कपलिंगों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बताने जा रहा हूँ मैं कपलिंग के प्रकार को, कपलिंग के प्रकार को। तो जिसमें पहला प्रकार हमारा है दृढ़ युग्म, रिजिड और फास्ट कपलिंग, रिजिड और फास्ट कपलिंग। दूसरा प्रकार हमारा है लचीला युग्म। लचीला युग्म मतलब होता है क्या? लचीला, नॉन रिजिड और फ्लेक्सिबल कपलिंग। फ्लेक्सिबल ही कहते हैं किसको? लचीला को। दृढ़ का मतलब क्या होता है? रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है? दृढ़। दृढ़ आप लोग सुने होंगे, रिजिड बॉडी, मैकेनिक्स में सुने होंगे, दृढ़ पिंड सुने होंगे। क्या होता है दृढ़ पिंड? मैं आपको अर्थ बता दे रहा हूँ। दृढ़ का मतलब कि एक ऐसा पिंड या एक ऐसी बॉडी जिस पे कोई भी फोर्स हम लगाते हैं, जब कोई फोर्स लगाते हैं या कई तरह के फोर्स को अप्लाई करते हैं किसके ऊपर? उस पिंड के ऊपर, उस बॉडी के ऊपर, तो उस बॉडी के शेप और साइज में नगण्य परिवर्तन होता है। नगण्य परिवर्तन होता है। नगण्य परिवर्तन का मतलब नेग्लिजिबल, मतलब कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह के पिंड को हम क्या बोलते हैं? रिजिड पिंड बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं, दृढ़ युग्म। उसी तरीके से क्या है? दृढ़ युग्म है। दृढ़ युग्म का मतलब क्या होता है? कि रिजिड कपलिंग। और दूसरा क्या है हमारा? नॉन रिजिड। नॉन रिजिड का मतलब क्या हो गया? फ्लेक्सिबल, लचीला। अब इन दोनों प्रकारों को हम समझेंगे। पहला दृढ़ युग्म यानी कि रिजिड कपलिंग। ये वे कपलिंग है, ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको किसके बारे में? रिजिड कपलिंग के बारे में, दृढ़ युग्म के बारे में। इसके अंतर्गत ये वे कपलिंग है जो पूर्णतः संरेखण में दो शाफ्टों को जोड़ने का कार्य करती हैं। मतलब क्या है कि जो हमारा दृढ़ युग्म है, रिजिड कपलिंग है, वो दो शाफ्टों को एक ही अलाइनमेंट में जोड़ने का कार्य करती है। मतलब एक ही संरेखण में, एक ही सीध में जोड़ने का कार्य करती हैं। उस तरह के कपलिंग को हम क्या बोलते हैं? रिजिड कपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? रिजिड कपलिंग बोलते हैं। रिजिड कपलिंग कुछ और नहीं, कपलिंग का मतलब तो दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए होता ही है, लेकिन रिजिड कपलिंग का मतलब होता है कि दो शाफ्टों को एक ही संरेखण में जोड़ने का कार्य करती है। तो उस तरह के कपलिंग को हम क्या कहते हैं? रिजिड कपलिंग कहते हैं। इन युग्मों में, इन कपलिंग्स में हमारा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, लचीलापन नहीं होता है। दृढ़ कपलिंग को, दृढ़ युग्म को, रिजिड कपलिंग को सब डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। रिजिड कपलिंग को भी बांटा गया है आपका दो प्रकार में, एक मफ और बॉक्स कपलिंग। एक पहला क्या है? मफ और बॉक्स कपलिंग। दूसरा क्या है? फ्लेंज कपलिंग। पहला मफ कपलिंग, दूसरा फ्लेंज कपलिंग। मफ और बॉक्स कपलिंग, दूसरा फ्लेंज कपलिंग। ये दोनों जो कपलिंग हमारी है किसके अंतर्गत आ रही है? रिजिड कपलिंग के अंतर्गत आ रही है। रिजिड कपलिंग के अंतर्गत दो प्रकार की कपलिंग आई, पहला मफ और बॉक्स कपलिंग, दूसरा फ्लेंज कपलिंग। अब देखिए मफ और बॉक्स कपलिंग में भी दो प्रकार की कपलिंग आ गई। एक हाफ
लैप मफ कपलिंग, हाफ लैप मफ कपलिंग। बी, स्प्लिट मफ कपलिंग। अब देखते हैं, पहला हमारा हो गया क्या, दृढ़ युग्म हो गया। दूसरा क्या है हमारा, लचीला युग्म। लचीला युग्म जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, नॉन रिजिड कपलिंग और फ्लेक्सिबल कपलिंग। इसमें क्या लिखा है, इन युग्मों द्वारा उन शाफ्टों को जोड़ा जाता है जो सही संरेखण एग्जैक्ट अलाइनमेंट में नहीं होती है। मतलब क्या है, यह एक इस प्रकार का है कपलिंग जिसमें हम दो शाफ्ट, कपलिंग का मतलब ही है कि दो शाफ्टों को जोड़ते हैं, लेकिन रिजिड कपलिंग का मतलब हुआ कि हम दो शाफ्टों को जोड़ते हैं लेकिन एक ही संरेखण, एक ही अलाइनमेंट में जोड़ते हैं। लेकिन दूसरा हमारा जो है नॉन रिजिड, या फ्लेक्सिबल कपलिंग, इसमें क्या होता है, इसमें भी दो शाफ्टों को जोड़ते हैं, लेकिन किन तरह के शाफ्टों को जोड़ते हैं, जो दोनों शाफ्ट एग्जैक्टली एक ही संरेखण में ना हो, एक ही अलाइनमेंट में ना हो। और इसमें देखते हैं, यह चालक शाफ्ट, ड्रीवन शाफ्ट के झटकों को सोखती है। चालक शाफ्ट का मतलब एक चालक होता है, दूसरा चलित होता है। चालक का मतलब जो किसी आउटसोर्स से चल रहा हो, जो किसी आउटसोर्स से चल रहा हो, मोटर से चले, जनरेटर से चले या इलेक्ट्रिसिटी से चले, उसे बोलते हैं क्या, चालक। चलित का मतलब क्या है, जो चालक के द्वारा चल रहा हो उसे हम क्या बोलते हैं, चलित बोलते हैं। जो चालक के द्वारा चल रहा हो उसे हम क्या बोलते हैं, चलित बोलते हैं। चालक और चलित, ऐसे ही चालक शब्द आया तो मैंने चलित को भी बता दिया आप लोगों को। तो चालक शाफ्टों के झटकों को, शॉक्स को भी एब्जॉर्ब करती है। कौन सी कपलिंग, लचीली कपलिंग। और क्या करती है, लचीली कपलिंग, लचीली युग्म कहिए, नॉन रिजिड कपलिंग कहिए और फ्लेक्सिबल कपलिंग कहिए। यह युग्म जब एक या दोनों शाफ्ट भार को छोड़ देती है तो यह युग्म कपलिंग प्रतिवर्ती प्रतिबल प्रदान करती है। यह 3 प्रकार की होती है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि
दृढ़ कपलिंग जो है, रिजिड कपलिंग हमारा दो प्रकार की आ रही थी, एक मफ और बॉक्स कपलिंग, दूसरा फ्लेंज कपलिंग। उसी तरीके से फ्लेक्सिबल कपलिंग भी कई प्रकार के हैं, जिसमें 3 प्रकार के दिया गया है। पहला फ्लेक्सिबल कपलिंग जो है हमारा पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग, पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग क्या, पिन प्रकार लचीली कपलिंग, पिन प्रकार लचीली कपलिंग। दूसरा ओढम कपलिंग, तीसरा हुक या यूनिवर्सल कपलिंग, पहला देखते हैं। पहला हमारा रिजिड कपलिंग को 2 प्रकार में बांटा गया था, आपको मैंने पहले बताया इस वीडियो के अंतर्गत, मफ और बॉक्स कपलिंग, दूसरा फ्लेंज कपलिंग। तो मफ कपलिंग को हम देखते हैं कि मफ कपलिंग क्या है। मफ कपलिंग कुछ और नहीं, रिजिड कपलिंग का दृढ़ युग्म का प्रकार है। तो मफ कपलिंग या बॉक्स कपलिंग के बारे में हम जानते हैं। इसे स्लीव कपलिंग भी कहते हैं। मफ कपलिंग को क्या बोलते हैं बाबू? स्लीव कपलिंग भी कहते हैं। ये छोटी साइजों की शाफ्टों को जोड़ने का दृढ़ शाफ्ट युग्मों का सबसे सरल तरीका है। इसमें एक ढलवा लोहे का बेलनकार मफ होता है। इसमें कुछ और नहीं, एक ढलवा लोहा मतलब कि कास्ट आयरन का बेलनकार मफ होता है। इसमें मध्य तक इसके दोनों सिरों से दोनों जोड़ी जाने वाली शाफ्टों को टक्कर देकर मिला देते हैं। मतलब कि 2 शाफ्टों को ऐसे लिया, दोनों को टक्कर दे करके जोड़ दिया। जैसा कि कहा है कि इसमें मध्य तक इसके दोनों सिरों से दोनों जोड़ी जाने वाली शाफ्टों को टक्कर देकर मिला देते हैं और एक लंबी जिब की या शंख टेपर की दोनों शाफ्टों तथा मफ को जोड़ने के लिए लगा दी जाती है। की का मतलब क्या होता है? जब 2 शाफ्टों को आपस में जोड़ते हैं तो की का मतलब
बस इतना ही होता है कि दोनों शाफ्ट को जब जोड़ा, उस पर कपलिंग लगाया, तो वो शाफ्ट एक दूसरे से सरके ना, कपलिंग खुले ना, इसलिए वहाँ एक की लगा देते हैं, चाबी नुमा, ताकि वो उसे बाहर आने से रोके या रोक सके। नेक्स्ट कौन सा है, कौन कौन सी की लगाते हैं? जिब की लगाते हैं या फिर शंख टेपर की लगाते हैं। की के बारे में मैंने आप लोगों को जिब की, जिब हेड की, टेपर की, शंख टेपर की, सारे कीज़ को मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया है और क्लास में भी बता चुका हूँ, तो यहाँ उसका जिक्र करना आवश्यक नहीं है। चित्र के अनुसार चित्र 6.1 में दिया गया है बॉक्स और मफ कपलिंग। बॉक्स और मफ कपलिंग चित्र में दिया गया है। इसमें क्या है कि दो शाफ्ट है, शाफ्ट 1, शाफ्ट 2, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। देखेंगे एक लंबा शाफ्ट है जिसको बीच से एक लाइन खींची गई है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम बोल रहे हैं क्या, शाफ्ट 1, राइट हैंड साइड को हम बोल रहे हैं शाफ्ट 2। ऊपर हमारा क्या लगा दिया गया है, बॉक्स और मफ लगाया गया है। कौन सी कपलिंग लगाई गई है, बॉक्स और मफ कपलिंग। किसके अंतर्गत आती है, रिजिड कपलिंग के अंतर्गत, दृढ़ कपलिंग के अंतर्गत लाती है। इन दोनों शाफ्टों को गौर से देखिएगा, अगर दोनों शाफ्टों को अलग अलग कर दें तो बीच से लाइन जो है वो ब्रेक करके अलग अलग शाफ्ट हो जाएगी। इन दोनों शाफ्टों को करीब लाया गया और सटा करके जोड़ दिया गया और ऊपर से इसके क्या लगा दिया गया, बॉक्स और मफ कपलिंग को लगा दिया गया। लगाने के बाद हमने क्या कहा था कि की का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हमने की का प्रयोग किया, चाहे जिब की का प्रयोग कर लीजिए, चाहे शंख टेपर की का प्रयोग कर लीजिए, की का प्रयोग किया। तो यही हमारा क्या था, बॉक्स और मफ कपलिंग। तो शाफ्ट 1 और शाफ्ट 2 यहाँ लिखने का मतलब इतना ही था कि शाफ्ट 1 और शाफ्ट 2 को जोड़ा गया है एक दूसरे से किसके द्वारा, बॉक्स और मफ कपलिंग के द्वारा। दूसरा टॉप था मेरा अर्ध लैप मफ कपलिंग। अर्ध लैप मफ कपलिंग, यह चित्र संख्या 6.2 में प्रदर्शित की गई है। अर्ध लैप मफ कपलिंग।